नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कक्षा 10 में एक पुस्तक चलती है संस्कृत विषय की, जिसका नाम है दूरबा। आज हम दूरबा के दूसरे पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जिन छात्रों ने अभी तक इस दूसरे पार्ट को नहीं देखा है या उनको समझने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आई हो, तो वह सभी मिलकर के इस वीडियो को आसानी से देखें, पूरा देखें। उनको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी और वह इस पाठ को बहुत ही आसानी से और सरल शब्दों में समझ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे कक्षा 10 के दूरबा पुस्तक के दूसरे पाठ को, जिसका नाम है न्यग्रोध वृक्षः। तो आप देखते जाइए स्क्रीन पर। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः विशालः च न्यग्रोध वृक्षः आसीत्। सर्वप्रथम हम इसका जो विषय है, जिसका नाम है न्यग्रोध वृक्ष। दोस्तों, न्यग्रोध वृक्ष जिसका तात्पर्य होता है एक विशाल बरगद का वृक्ष। बरगद के वृक्ष को हम संस्कृत भाषा में कहते हैं न्यग्रोध वृक्ष। तो यह एक ऐसे बरगद के वृक्ष की कहानी है जो कि अनेक जीव जंतुओं को, पथिकों को आश्रय देता है, और वह पथिक सारे के सारे और जो जानवर उसके आश्रय लेते हैं वह उसके विषय में क्या सोचते हैं, आज इस पाठ में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमें आभारी होना चाहिए मध्य प्रदेश शासन का, जिन्होंने इस पाठ को इस पुस्तक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयत्न किया और एक वृक्ष की महिमा को बताने का आपके सामने गुणगान किया। आप हम शुरू करते हैं इस पाठ के लाइनों को। आप देखते जाइए, स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिखता जाएगा। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः विशालः प्राचीनः च न्यग्रोध वृक्षः आसीत्। किसी गांव में बहुत ही पुराना और बहुत ही विशाल एक बरगद का वृक्ष हुआ करता था। सः पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीव जंतुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहुपकारम आसीत्। वह जो बरगद का वृक्ष था वह कुछ इस प्रकार का था कि वो अनेक सारे पशु पक्षियों को, अनेक जीव जंतुओं को, अनेक प्रकार के मनुष्यों के लिए, सभी के लिए वह रोज प्रतिदिन बहुत ही उपकारक एक वृक्ष था। पथिकाः तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षयित्वा मार्गायासं परिहरन्ति स्म। जो राहगीर वहां से निकल करके जाते थे, उस वृक्ष की घनी छाया में कुछ देर विश्राम करने के बाद वहां से निकल कर जाते थे, और जब वह पथिक उस मार्ग से जाते थे और उस वृक्ष की छाया में आराम करते थे, तो उनको एक जीवन का बहुत ही आनंद मिलता था और एक संतोष उनको प्राप्त होता था। पशवः छायार्थम वृक्षम इमं आश्रयन्ति स्म। जंगल के जितने भी पशु थे, वृक्ष की क्षेत्रफल आकार के में अधिक होने के कारण वृक्ष के जितने भी जानवर, जितने भी पशु पक्षी इत्यादि थे, वह सभी इसी वृक्ष का आश्रय छाया के लिए ग्रहण करते थे। पक्षिणः तस्य शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म। जितने भी आकाश में उड़ने वाले बड़े बड़े से छोटे पक्षी थे, वह सभी इस वृक्ष का आश्रय ग्रहण करते थे। सर्पाश्च तत्रत्येषु वल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति स्म। सांप उस पेड़ के नीचे बिल बना करके अपना घोंसला, अपना निवास बना करके वहां रहते थे। एवं सह वृक्षः सर्वप्रियः सर्वहितकारी सर्वापेक्षितः च आसीत्। इस प्रकार से वह जो बरगद का वृक्ष था वो सभी के लिए हितकारी था, सभी के लिए अति प्रिय था और सभी की जरूरतों को पूर्ण करने वाला एक वृक्ष था। एक दिन क्या हुआ, तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य शाखायाम एकः काकः बहुकालात् वसन् आसीत्। उस वृक्ष की छाया में, उस वृक्ष की एक शाखा पर एक कौवा कई दिनों से वहां निवास करता था। काका शब्द जो है वह संस्कृत का है, जिसका तात्पर्य होता है कौवा। कस्मिंश्चित् दिने सः वायसः किमपि स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा एवं उच्चैः अरटत्। एक दिन क्या हुआ कि वो जो कौवा था, उस कौवे ने इधर उधर देखा और अचानक से चिल्लाने लगा, ऊंचे ऊंचे स्वर में, गगनचुंबी स्वरों में अपने आप को बोलने लगा, बार बार वही बातें दोहराने लगा। क्या बातें दोहराने लगा, वह सुनिए। हे बंधुवः श्रूयताम मे वचः। हे भाई बंधुओं, जितने भी पशु पक्षी थे, आकाश में उड़ने वाले पक्षी जो उसकी शाखाओं पर निवास करते थे, वो पक्षी थे, जितने भी जानवर जो उसके छाया का आश्रय लेते थे, उस वृक्ष का आश्रय लेते थे, वह सब वहां पर बैठे थे। सभी से कहने लगा कि हे बंधुवा श्रूयताम मे वचः, आप सभी मेरी बात सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् बसामि।
मैं इस वृक्ष पर कई वर्षों से निवास कर रहा हूं, मैं इस वृक्ष पर कई वर्षों से निवास कर रहा हूं। अतः अस्योपरि ममैव अधिकारः, इसलिए इस वृक्ष पर मेरा ही सिर्फ अधिकार होता है। ऐसी बात उस कौवे ने सभी के सभी पक्षियों से कहा कि मैं इस वृक्ष के ऊपर कई वर्षों से निवास कर रहा हूं, इसलिए इस वृक्ष पर यदि सबसे अधिक किसी का अधिकार है तो वह सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। अयम मदीयः वृक्षः इति, इसीलिए यह जो वृक्ष है जिस पर आप सब लोग बैठे रहते हैं, जिसके आश्रय में आप लोग सब निवास करते हैं, छाया का आश्रय लेते हैं, यह वृक्ष सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है। काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम स्पृशत, कौवे की जो ध्वनि थी, जो उसकी आवाज थी, वह धीरे धीरे अंतरिक्ष को छूने लगी। काकस्य रटनम श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्तः वृक्षाग्रे डयमानाः वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायाता। उस कौवे की इस तरह की बार बार बातों को सुन करके वृक्ष के आसपास जितने भी पक्षी थे जो उड़ रहे थे, जितने भी जानवर थे जो नीचे आश्रय में बैठे हुए थे, जितने भी सर्प थे जो अपने अपने बिलों के अंदर बैठे हुए थे, सो रहे थे, आराम कर रहे थे, वह सभी कौवे की उस बात को सुन करके बाहर आए और आकर के सभी कहने लगे। सबसे पहले कहा सर्प ने, तेषां मध्ये प्रथमं सर्पः फटोटोपम कुर्वन् न्यगदत्, सबसे पहले उनके मध्य में जो एक सर्प था, विशाल सर्प था, उस सर्प ने आकर के कहा, बहुत ही तेज फुन को उठाया और उठाने के बाद में फिर उसको फिर गिराया, गुस्से में कहा, पितृपितामहानां कालात् अपि अहम अत्रैव निवसामि अतो अयम वृक्षः मदीयः एव। सर्प ने कहा कि मैं तो पितृ और पितामह के काल से इसी वृक्ष के आश्रय में, इसी वृक्ष के ऊपर मैं निवास करता हूं, इसलिए इस वृक्ष पर यदि सबसे ज्यादा किसी का अधिकार है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, ऐसा उस वृक्ष ने के पास में रहने वाले उस सर्प ने कहा। ततः शाखातः शाखांतरम चक्रम में एकः कीटः प्रत्यवदत्, इसके बाद में एक शाखा से दूसरी शाखा तक जाने वाले एक छोटे से कीट ने कहा, एक छोटे से कीड़े ने कहा, मदीयैः अर्वकैः सार्धम अहम बहुवर्षेभ्यः अत्रैव उषितवान् अस्मि, मैं अपने संपूर्ण परिवार के साथ यहाँ कई वर्षों से निवास कर रहा हूँ, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पर जीवित हुई है और यहीं पर उन्होंने जन्म लिया है और यहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई है। अतो अयम वृक्षः ममैव, इसीलिए यह जो वृक्ष है यह सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इस पर किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार नहीं है। अनंतरम शुकः, शुक ने कहा, तोते ने कहा कि अस्य वृक्षस्य फलानि खादन जन्मतः अहम अत्रैव वर्ते, इस वृक्ष के फल खाते खाते मैं जन्म से लेकर के आज इस उम्र तक यहाँ खड़ा हूँ, अर्थात मैं जन्म से लेकर के आज के दिन तक इसी वृक्ष के फल खाते खाते बड़ा हुआ हूँ, तो इस वृक्ष पर किसका सबसे अधिकार होगा? मेरा। नाहम इमं ध्रुवम परित्युक्तुमपि इच्छामि, मैं इसकी एक शाखा भी छोड़ करके जाने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, और यहाँ से मुझे कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर मुझे यहाँ से निकालने का अधिकारी नहीं है। मदीयम एवायम न्यग्रोध वृक्षः इति उच्चैः अवणत्, उसने बड़ी तेजी से आवाज करके कहा कि ये वृक्ष सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इस वृक्ष पर किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार नहीं है। ततश्च तत्रत्याः अपरिमिताः क्रमयः कीटाश्च अयं तरु अस्मदीयः एव इत्युक्त्वा वृक्षस्य उपरि स्वं स्वं अधिकारं घोषयन् विचित्रतरं कोलाहलम् अकुर्वन्। इस प्रकार से वहां जितने भी कीड़े थे, जितने भी छोटे पक्षी थे, जितने भी बड़े पक्षी थे, जानवर थे, पशु थे, पक्षी थे, सर्प थे, सभी ने अपनी अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा कि यह वृक्ष सिर्फ और सिर्फ मेरा है, यह वृक्ष सिर्फ और सिर्फ मेरा है। सभी अपना अपने अधिकार उस वृक्ष के ऊपर जताने लगे। इसके बाद अत्रांतरे कश्चित अजापुत्रः तत्र आगतः, इसके बाद वहां एक बकरी का बच्चा आया, घूमता घूमता चरते चरते एक बकरी का बच्चा वहां आ गया। सोपि तस्य तरोः पत्राणि खादन् नन्दति स्म, वह भी उस वृक्ष के पत्ते खाते खाते ही वह आनंद लेता था, खुश होता था और जीवित रहता था उसके पत्ते खाकर ही। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्याय निर्णयं कर्तुं तम प्रार्थयन्तः, इसके बाद उस अजा के पुत्र से या उस बकरी के बच्चे से सारे के सारे जानवर ने मिलकर के कहा कि आप हमारा निर्णय
कीजिए कि इस वृक्ष पर किसका अधिकार है। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा अजः अवदत्, सभी पशु पक्षी जानवरों के वचनों को सुन करके उस बकरी के बच्चे ने, अजापुत्र ने एक निर्णय लिया और सबसे कहा, अस्तु मया समेषां समस्या समाकर्णिता, मैंने आप सभी की समस्याओं को बड़ी गौर से, बड़ी आसानी से और बड़े ध्यान पूर्वक सुना है। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणु, अब आप सभी मिलकर के मेरे वचन सुनिए। काश्चन शाखा काकेभ्यः, हम किसी शाखा को कौवे को दे देते हैं। शाखांतराणि च क्रमकीटेभ्यः, कोई शाखा इन कीड़ों को दे देते हैं। मूलम सर्वेभ्यः, इसका जो तना है वो सभी जानवरों का, सभी पशुओं का, सभी पक्षियों का एक साथ रहेगा। अनेन सर्वेण सर्वेभ्योपि वृक्षम विभज्य दापयिष्यामि, इस प्रकार से मैं यह वृक्ष हर एक व्यक्ति को दे सकता हूँ, हर एक जानवर को, हर पशु पक्षी को, हर एक जीव को बराबर हिस्सों में बांट करके दे सकता हूँ। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित् वृक्षच्छेदकः मे मित्रम् अस्ति, इस गांव में एक वृक्ष छेदक अर्थात लकड़हारा एक है जो कि मेरा मित्र है। तम आह्वयामि इमं वृक्षम खंडशः कर्तुम, मैं उसको यहाँ बुला लेता हूँ, वह आएगा, पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े करेगा, सभी को बराबर हिस्सों में बांट देगा। इसके बाद में आप सबकी समस्याओं का समाधान भी आसानी से हो जाएगा। अजस्य निर्णयः सर्वैः स्वीकृतः, सर्वेपि वृक्षच्छेदकस्य समीपं गत्वा न्यग्रोध वृक्षस्य छित्त्वा तस्य भागानां वितरणार्थं प्रार्थयन्तः, सारे के सारे जीव जंतु पशु पक्षी सभी के सभी मिलकर के उस लकड़हारे के पास पहुंच गए और जाकर के वृक्ष के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उससे आग्रह करने लगे। परम सोयम काष्ठभेदकः अवदत्, लेकिन अब उस लकड़हारे की बुद्धिमत्ता को देखिए, उसको सुनिए, उसने किस तरह से इन सभी पशु पक्षियों को जवाब दिया। पूर्वम अहम वृक्षान् छिरद्मि स्म, मैं पहले वृक्षों को काटता था। अधुना तादृशे कुत्सिते कर्मणि न व्यापारयामि, लेकिन आजकल वर्तमान समय में मैंने इस कुत्सित कार्य को करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है, अब मैं इस कार्य को नहीं करता हूँ। वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम इति, वृक्षों को काटना बहुत ही बड़ा पाप कहलाता है। मया अधिगतम अस्ति, मुझे इस बात का ज्ञान हो चुका है। अतः न्यग्रोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि, इसीलिए इस न्यग्रोध वृक्ष का, बरगद के विशाल वृक्ष का छेदन या मर्दन या काटन मैं नहीं करूंगा। तथापि सर्वे प्राणिनः तम वृक्षम छेत्तुम यदा निर्बंधम अकुर्वन् तदा सः धीमान इदम आह, लेकिन उसके इतना समझाने के बाद भी जब सारे के सारे पशु पक्षियों ने उससे बार बार उसको काटने का आग्रह किया, तो उसने, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने इस तरह से उनको समझाने का प्रयास किया। अस्तु तर्हि प्रथमम मे वचः शृणु, तो ठीक है, अगर तुम इस वृक्ष को काटना ही चाहते हो तो ठीक है, सबसे पहले तुम मेरी एक बात सुनो। यूयम सर्वेपि अनेन वृक्षेण उपकृताः, तुम सभी इस वृक्ष के द्वारा उपकार किए गए हो, इस वृक्ष ने तुम सभी पर कोई ना कोई उपकार किया है। वृक्षस्य उपकारं स्वीकृत्य युष्माभिः कः प्रत्युपकारः कृतः, वृक्ष के इस उपकार को सुन करके, वृक्ष के इन उपकारों को ग्रहण करने के बाद तुमने क्या उस उपकार के बदले तुमने कुछ प्रत्युपकार इस वृक्ष के ऊपर किया। युष्माकं मध्ये कः वृक्षस्य जलसेचनम अकरोत्, तुम सब में किस व्यक्ति ने जल का सेचन इस वृक्ष को किया। कः तस्य रक्षणं विहितवान्, तुम सब में से किसने इसका रक्षण किया। नहीं किया। न कोपि किंचिदपि करोति, न कोपि किंचिदपि अकरोत्, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी पशु पक्षी ने यहाँ इस वृक्ष की सेवा में कुछ भी कार्य नहीं किया। वरुण देवः वृष्टिः वर्षति, वरुण देव बारिश करते हैं तब जाकर के उस वृक्ष को जल मिलता है। सूर्य देवः प्रकाशम यक्षति, भगवान सूर्य इसको प्रकाश देते हैं जिससे यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेता है। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, जमीन पृथ्वी ने इस वृक्ष को आधार दिया है जिसके कारण यह वृक्ष आज इतने अच्छे से, इतने वर्षों से खड़ा हुआ है।
वायु अनिलम ददाति, वायुदेव ने अनिल दिया अर्थात वायु दी इसको। ते सर्वे वृक्षम पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च, ये सभी के सभी देवता जो कि इस वृक्ष को या अनेक प्रकार के वृक्षों को जीवन देते हैं, लेकिन ते न कदापि मम अधिकारः वर्तते इति अवदन्, लेकिन उन लोगों ने कभी भी इन वृक्षों से आज तक ये नहीं कहा कि तुम पर मेरा अधिकार है, जबकि वह सब तो इसको प्राण भी देते हैं, जल भी देते हैं, आधार भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, वे तो असली इस वृक्ष के अधिकारी होते हैं। तो लेकिन कभी उन्होंने ये सारी बातें कही नहीं। क्यों? ते सर्वे परोपकारिणः, क्योंकि वे सभी क्या है? परोपकारी हैं, जो दूसरों पर सिर्फ उपकार करते हैं, उसके बदले कुछ लेने की इच्छा नहीं रखते हैं। परम यूयम सर्वे परापकारिणः वृक्षस्य साहाय्यं स्वीकृत्य तम एव नाशयितुं कृतसंकल्पा यूयम स्वाश्रयम् एव नाशयत्। तुम सब लेकिन किस प्रकार के व्यक्ति हो जो उसका उपकार ग्रहण करने के बाद भी उसको मारने के लिए, उसको काटने के लिए बार बार मुझसे प्रार्थना कर रहे हो। वास्तविकता में तो यही है कि तुम सब अपना ही आश्रय खो रहे हो। यदि मैं इस वृक्ष को काट दूंगा तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी का होगा तो वो तुम सबका होगा। तुम सबका जो आश्रय है, जहां तुम लोग रहते हो, वह सब तुम्हारा घर है, तुमसे ही छिन जाएगा। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयम कुत्र गमिष्यत्, इस वृक्ष के कट जाने पर तुम सब कहां जाओगे बताओ। सर्वम इदम श्रुत्वा पशु पक्षिणः आम सत्यम, लकड़हारे की बुद्धिमत्ता भरी बातों को सुनकर के सारे के सारे पशु पक्षियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह कहने लगे कि हाँ तुम सत्य कहते हो। वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्य अधिकारार्थम कोलाहलम कुर्मः, हम सभी ने अपने अपने कर्तव्यों को भूलकर अपने अपने अधिकार के लिए कोलाहल करना शुरू कर दिया था, लड़ाई करना शुरू कर दिया था। वृक्षः प्रकृति प्रदत्तः वरः, वृक्ष जो है वो प्रकृति प्रदत्त वर है, अर्थात वृक्ष को प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, न कि इंसान के द्वारा। सह न कस्यापि एकस्य संपत् भवितुम अर्हति, वह किसी एक व्यक्ति की संपत्ति कभी हो नहीं सकती। उस पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार समान रूप से है। प्रत्येक पशु का, प्रत्येक पक्षी का, हर एक जीव मात्र का उस वृक्ष पर उतना ही अधिकार है जितना छोटे जीव का और जितना ही बड़े जीव का अधिकार है। अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनं समारोपणं च कर्तव्यम्, और हम सबको मिल करके वृक्ष का क्या करना चाहिए? वृक्ष का रोपण करना चाहिए, अर्थात वृक्षारोपण करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए और उसका संवर्धन भी करना चाहिए। यही हमारा सबका कर्तव्य होता है। न तो विनाश कार्य इति दृढ़ निश्चय कुर्वन्, लेकिन विनाश कार्य इनका करना ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य है वृक्षों को आरोपित करना, वृक्षों का संवर्धन करना और उनका संरक्षण करना, ना कि उनका विनाश करना। अस्माभिः मानवैः अपि वृक्ष सम्मत वर्धनीयाननु, और हम सब में मानवों को भी यही कार्य करना चाहिए। वृक्ष किसी एक की संपत्ति नहीं हो सकती। वृक्ष प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक पशु पक्षी की, प्रत्येक जीव मात्र की बराबर की संपत्ति होती है। इसलिए हम सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि वृक्ष हम अधिक से अधिक लगाएं और यदि हम एक वृक्ष को काटते हैं तो उसके बदले हमें 100 वृक्षों को रोपण करना है। यह हमें जीवन में संकल्प लेना है। तो दोस्तों, बच्चों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो, ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए।